सो वेलकम गाइस। आज हम बात करेंगे क्लास कंपोनेंट में हम कैसे डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट। पेरेंट टू चाइल्ड हमने देख लिया था, हम प्रॉप्स भेजते थे। सो व्हेन वी सेंडिंग अ प्रॉप्स फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट टू चाइल्ड, इस प्रॉपर्टी हम हमेशा पेरेंट टू चाइल्ड भेजते हैं। तो दैट इज़ अ वे टू ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। बट चाइल्ड टू पेरेंट कैसे भेजेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें कॉल बैक्स बनाने पड़ेंगे। ओके, सो कैसे करेंगे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, बट हम एग्जैक्टली वैसे एग्जांपल नहीं करने वाले हैं। ओके, तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, चाइल्ड में जैसे आप देख सकते हो, चाइल्ड में आपको ऑन क्लिक पे एक इवेंट बनाना पड़ेगा और उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉप्स में डाटा फिल करना पड़ेगा। ओके, जो प्रॉप्स होगी वो आपका एक कस्टम फंक्शन होगा, प्रॉपर्टी रहेगी। ओके, इस पे आपको वो एक कस्टम फंक्शन कॉल करके प्रॉपर्टी को सेट करके वहाँ पे डिस्प्ले करना होगा पेरेंट में। सो दिस इज़ द सिंपल प्रोसेस। लेट्स डू दैट वन इन VS कोड। सो मैं VS कोड में आ गया हूँ। मैंने देखो यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस की हैं टू सेव ओवर टाइम। मैंने क्या किया हुआ है, index.css में मैंने कंटेनर एक CSS बना दी हुई है। ऐप में मैंने क्या किया, एक डिव लिया हुआ है, उसमें कंटेनर क्लास लगाई हुई है। तो ये पेरेंट का डिटेल है, पेरेंट का डिव है, एंड देन उसी पेरेंट में मैं एक काम कर रहा हूँ, चाइल्ड को भी कॉल कर रहा हूँ। चाइल्ड में मैंने कुछ नहीं किया हुआ है, एक टेक्स्ट और एक बटन बनाया हुआ है, दैट्स इट। अगर आप इसकी UI देखोगे, इट्स लुक्स लाइक दैट। ओके, मेरा ऑलरेडी प्रोजेक्ट रन कर रहा था तो मैं आपको UI दिखा रहा हूँ, इस तरह दिखेगी। अभी कुछ भी नहीं काम कर रहा। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेरेंट पे जाते हैं। तो यहाँ पे भी चाइल्ड पे क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी हम बना देते हैं। ओके, एक प्रॉपर्टी हम यहाँ पे रख देते हैं, ऑन रिसीव हम यहाँ पे लिखते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हो, दैट इज़ योर चॉइस। एंड दिस डॉट यहाँ पे मैं लिख दूंगा, दिस डॉट रिसीव डाटा, आप कुछ भी लिख सकते हो। ओके, तो ये फ़िलहाल क्या है, ऑन रिसीव जो है ये प्रॉप्स रहेगी। ओके, और जब ये प्रॉप्स रिटर्न करेगी तो हम अपना एक कस्टम इवेंट कॉल कर लेंगे और उस कस्टम इवेंट को यहाँ पे हम लिख देते हैं। अभी हमने चाइल्ड में कुछ नहीं किया हुआ है, अभी हम सिर्फ पेरेंट में काम कर रहे हैं और यहाँ पे अपनी फंक्शनैलिटी कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे कॉल बैक हमारा हो गया है। तो यहाँ पे एक स्टेट ले लेते हैं, दिस डॉट स्टेट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं डाटा, और यहाँ पे हम डाटा को क्या करते हैं, नल रखते हैं। ओके, ऑन रिसीव जो है ये प्रॉप जब भी कॉल होगी ये हमें डिटेल्स देगी, ये हमें डाटा सेंड करेगी, कहाँ से, चाइल्ड से। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे वहाँ से हमें आएगा डाटा, और जैसा डाटा हमें आएगा, जैसे ही ऑन रिसीव ट्रिगर होगा और जैसे ही डाटा हमारे पास आएगा, हमारा कॉल बैक चलेगा और हम क्या करेंगे, दिस कॉल करके सेट स्टेट कर देंगे कौन सी डाटा। जब आपकी वैल्यू की एंड जो आपकी वैल्यू दोनों नाम सेम हो तो आप एक ही इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हो। नहीं तो आपको क्या करना पड़ता है, नहीं तो आपको पता ही है, आपको की और देन उसके बाद वैल्यू डालनी पड़ती है। तो इस तरह भी कर सकते हो, दोनों तरफ से चलेगा। ओके, जो आपकी वैल्यू का नाम हो, की का नाम सेम हो। तो हमारा तो सेम ही है, यहाँ पे जो वैल्यू एंड डाटा सेम ही है, तो हमने सीधे डाटा पास कर दिया। ओके, सो अभी यहाँ पे हमारा जो है पेरेंट का तो काम हो गया हुआ यहाँ पे फ़िलहाल। अभी चलो चाइल्ड पे जाके हम इसको करते हैं। चाइल्ड में जाना है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, बटन पे हमें जैसे ही बटन पे क्लिक करें तो क्या होगा, हम डाटा सेंड करेंगे पेरेंट को सेंड होगा तो ये वाला ट्रिगर होगा और यहाँ पे डाटा ये वाला हमारा कॉल बैक चलेगा, हम अपना सेट कर देंगे और यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे। अभी हमने यहाँ पे डाटा डिस्प्ले नहीं किया, वो उसका आगे प्रोसेस करेंगे। चाइल्ड में आगे, चाइल्ड में देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक ऑन क्लिक डाल देते हैं, ऑन क्लिक, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना कस्टम जो इवेंट है कॉल बैक हम यहाँ पे कर देते हैं, सेंड डाटा। ओके, तो जैसे ही हम सेंड डाटा यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा सेंड डाटा, ये कॉल बैक है। तो यहाँ पे कॉल बैक है, इस कॉल बैक को क्या बोलेंगे कि दिस डॉट जो भी प्रॉपर्टी आ रही है, क्या प्रॉपर्टी आ रही है हमारे पास, आ रही है ऑन रिसीव। जैसे ही ऑन रिसीव होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाटा सेंड कर देंगे। अब डाटा हम सेंड करेंगे, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ही सेंड करते हैं,
हम लिखते हैं यहाँ पे यूज़र, या हम यहाँ पे डाल देते हैं ऑब्जेक्ट डालो या स्ट्रिंग डालो, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे हम स्ट्रिंग भेजेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम ऑब्जेक्ट, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट भेजेंगे, कैसे उसे रिसीव करेंगे। ओके, तो मैंने भेज दिया डाटा रिसीव्ड फ्रॉम चाइल्ड। ओके, सो यहाँ पे हम ऐसे करके यहाँ पे लिख देंगे रिसीव्ड, दैट्स इट। डाटा रिसीव्ड फ्रॉम चाइल्ड, इतना ही से, इतना ही बहुत है। ये हम यहाँ ही सेंड कर देंगे पेरेंट को। ओके, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जब ये चाइल्ड में हम ऑन क्लिक करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चाइल्ड का, ये चाइल्ड हमारा कंपोनेंट है। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे ये डाटा पेरेंट को भेजेगा, किसके थ्रू, प्रॉप्स के थ्रू। वो कैसे होगा, हम ऑन क्लिक फंक्शन बनाएंगे और ये हमारा कॉल बैक चलेगा। जैसे कॉल बैक चलेगा वो क्या करेगा, ऑन रिसीव में डाटा डाल देगा। जैसे ही प्रॉप्स में डाटा आएगा चाइल्ड के थ्रू, तो पेरेंट में क्या होने वाला है, पेरेंट में ये वाला कॉल बैक चलेगा, ऑन रिसीव डाटा। जैसे ही ऑन रिसीव डाटा चलेगा, प्रॉपर्टी होगी सेट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक और पैराग्राफ डाटा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फिलहाल इस तरह, दिस डॉट स्टेट डॉट डाटा, ठीक है। तो मैं फिर से क्लियर करके फिर से रन करता हूँ npm स्टार्ट। ओके, यहाँ पे हो गया पेरेंट, यहाँ पे पेरेंट है, पेरेंट में हमने डाटा लिखा हुआ, आप देख सकते हो यहाँ पे पेरेंट है app.js, इसमें ही सब कुछ लिखा हो, उसमें ही चाइल्ड को कॉल कर रहे हैं हम। देन व्हेनेवर वी क्लिक ऑन सेंड डाटा, तो देखो क्या होगा, हमारा आ गया एरर। लेट मी चेक क्या हुआ, क्या है, सेट स्टेट। ओके, ठीक है, यहाँ पे हमारी मिस्टेक हुई है, ये ऑब्जेक्ट है, मैं भूल गया, तो इस तरह पास करना था ऐसे, दैट इज़ माय मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। और जैसे ही हमने इस पे सेंड पे क्लिक किया तो क्या हुआ, डाटा रिसीव हो गया पेरेंट में। अगेन मैं बताता हूँ आपको। ओके, यहाँ पे क्लास का इशू आ रहा है, लेट मी चेक क्या है। तो हम क्लास ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, हमें रिएक्ट में क्लास नेम यूज़ करना पड़ता है। ओके, सो देखते हैं। ओके, नाउ इट्स वर्किंग वेल। जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे, तो देखो क्या हुआ, डाटा रिसीव हो गया पेरेंट पे। अंडरस्टूड। तो हमने क्या किया हुआ है, ऑन रिसीव पे हम प्रॉप्स भेज रहे हैं। ओके, और उस प्रॉप्स, जब भी प्रॉप्स ट्रिगर्ड, जब भी प्रॉप्स इवन जब भी इसमें डाटा आएगा चाइल्ड से, तो ये ट्रिगर करेगी किसको, ऑन रिसीव डाटा को। उससे हमें डाटा मिल जाएगा, उसके कॉल बैक से डाटा मिलेगा, तो उसे हम सेट कर देंगे अपने डाटा में और उसे शो कर देंगे। चाइल्ड में हम कैसे सेंड करेंगे, हम ऑन क्लिक पे क्या करेंगे, अपना एक सेंड डाटा कॉल बैक करेंगे और जो प्रॉप्स हमारे पास पेरेंट ने भेजी ऑन रिसीव, उसमें डाटा सेंड कर देंगे। उसे कॉल बैक से ही काम हो रहा है। क्लियर। सो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, हमारे पास कोई डाटा नहीं है पेरेंट्स में, बिकॉज इट इज़ सेट एज अ नल। आप देख सकते हो, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा सेंड डाटा, तो चाइल्ड का कॉल बैक चला और उसके कॉल बैक ने क्या किया, ऑन रिसीव जो है हमारा प्रॉप, उसमें डाटा डाला। जैसे ही उसमें डाटा आया तो रिएक्ट ने क्या किया, जो चाइल्ड की प्रॉप है उसमें जो भी कॉल बैक है उसे कॉल कर दिया विद द डाटा वी आर सेंडिंग इट, और वो डाटा हमारे पास आ गया, यहाँ पे हमने सेट कर दिया डाटा में। दैट इज़ अ होल फंक्शनैलिटी। सो दिस इज़ दैट वे हाउ वी कैन सेंड द डाटा फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट। अगली वाली प्रैक्टिकल में क्या करेंगे, हम भेजेंगे लिस्ट ऑफ एरे भेजेंगे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भेजेंगे और देन उसे हम इटरेट करवाएंगे। टिल देन बाय बाय। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स पुट इन अ कमेंट्स। टिल देन बाय बाय।